नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। बिहार की राजनीति इन दिनों एक नई करवट लेती नजर आ रही है। साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज हो चुकी है, जहां एक और एनडीए को करारा झटका देते हुए पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने गठबंधन से किनारा कर लिया है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री पद का चेहरा और सीटों के बंटवारे को लेकर असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है, जिससे सियासी तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के बीच एक अहम बैठक भी हुई थी। उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक में चुनावी रणनीति और नेतृत्व पर कोई ठोस निर्णय होगा, मगर बातचीत बेनतीजा निकली। इसी के चलते अब सबकी निगाहें पटना में होने वाली महागठबंधन की बड़ी बैठक पर टिकी हुई है, जिसमें सभी सहयोगी दल भाग लेंगे। माना जा रहा है कि यही बैठक बिहार चुनाव की दिशा और दशा तय करेगी। आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की पुरजोर वकालत कर रही है। पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि राज्य की जनता उन्हें ही अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है। हालांकि छोटे दलों की सहमति इस पर अब तक बनी नहीं है। वे सीटों के बंटवारे में सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के भीतर मतभेद साफ झलक रहा है। तेजस्वी यादव ने मीडिया को दिए गए बयान में भी कहा कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन राजनीति में जितनी बातें सामने आई हैं और जो दिखती हैं वो हकीकत उसे अधिक से भी गहरी होती है। गठबंधन की असली परीक्षा तब होगी जब सीटों के बंटवारे और उम्मीदवार चयन की बारी आएगी। कांग्रेस की कमजोर स्थिति और पिछली बार का खराब प्रदर्शन भी चिंता का विषय बना हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 19 पर ही जीत दर्ज कर पाई। आरजेडी से महागठबंधन की पिछली विफलता की एक बड़ी वजह भी मानती है। इस बार इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि उम्मीदवारों का चयन और सीट बंटवारा पूरी रणनीति से तय हो। इस सियासी उथल-पुथल के बीच एलजी रामविलास का एक गुट महागठबंधन में भी शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन का गणित और भी दिलचस्प हो जाएगा, लेकिन इससे अंदरूनी समीकरण और तालमेल की चुनौती भी बढ़ जाएगी। पटना में प्रस्तावित महागठबंधन की बैठक को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ चुका है। यही बैठक तय करेगी कि अगर सभी सहयोगी दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए एकमत से स्वीकार करेंगे या फिर अंदरूनी खींचतान गठबंधन की एकता को चुनौती देगी। बिहार की राजनीति इस वक्त ऐसे चौराहे पे खड़ी है जहां हर निर्णय न सिर्फ चुनावी परिणामों को प्रभावित करेगा, बल्कि राज्य की भविष्य की राजनीतिक दिशा भी तय करेगा। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन एकजुट होकर आगे बढ़ता है या फिर नेतृत्व और सीट बंटवारे की खींचतान इसका रास्ता रोक लेती है। पटना की इस बैठक के नतीजे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ भी दे सकते हैं। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव।